कैसे हैं? हजरत साहब, जो जोशो खरोश देखने में आता था वो अब नज़र नहीं आ रहा है, तो पैसा ही नहीं है लोगों के पास। मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं हजरत आप? नहीं, इंशाल्लाह अच्छा। सैलानी का खादिम एक बार नहीं 1 लाख बार अच्छा गुमान करता हूँ कि मेरा मुल्क, मेरा परवरदिगार 90 साल की मेहनत के बाद ये मुल्क मिला। 90 साल और 14 लाख लोगों ने खून दिया है। 70,000 हमारी बच्चियाँ वहाँ रह गई, बच्चियों ने अपने आप को पानी बोस कर दिया। तो ये मुल्क ऐसा नहीं है, 2 टुकड़े तो कर दिए जिसने कर रहे थे, लेकिन ये मुल्क क़यामत तक कायम रहेगा। और ये याद रखिएगा कि हमारा हुस्न-ए-ज़न है कि पाकिस्तान के दिन अच्छे आ जाएंगे। पाकिस्तान का नहीं, इस्लाम का कला बनेगा। में नबूवत और नामूस रिसालत के परवाने इस मुल्क में रहते हैं। ये पूरे पाकिस्तान की आवाम को मेरे तरफ से और हमारे हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूक की तरफ से और सैलानी के तमाम लोगों की तरफ से मैं भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज आज़ादी मनाने का मकसद ही यही है कि इसका जोश व खरोश देखा जाए और ये हमेशा कायम रहे। जो कि सैलानी वेलफेयर हर साल इस आज़ादी को बड़े ज़ौक़ व शौक़ से मनाता है और अपने उन तमाम बच्चों को यहाँ लेकर आता है जो हमारे कई स्कूलों में पढ़ रहे हैं। इन्हें भी पता चले कि आज़ादी हमने कैसे हासिल की। नहीं था कि जो कुर्बानियाँ दी हमारे बुज़ुर्गों ने, कई लाख लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ देने के बाद पाकिस्तान हासिल किया, तो या ढोल ढड़ाके बजा बजा कर लोगों को ये बताया जाए कि हम जश्न आज़ादी मना रहे हैं। जश्न आज़ादी मनाने का मेन मकसद ही यही है। पाकिस्तान का मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। फ़लस्तीन में इस वक्त शहादतें हो रही है, जो उन्होंने जो कुर्बानियाँ दी और जो इस वक्त वो जिस तरह वो ज़िंदगी अपनी जी रहे हैं, हम उनके साथ साथ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अपने तमाम इदारे, तमाम पाकिस्तानी अवाम उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं। देखिए, ये पौधे जो है माहौल की बेहतरी के लिए हर जगह लगाए जा रहे हैं, जो कि शजाकारी का सिलसिला सैलानी वेलफेयर कमोबेश 10 से 12 साल से चला रहा है। सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट जो है, ये न सिर्फ बच्चों का, बड़ों का, बुज़ुर्गों का, बल्कि पाकिस्तान में हर रहने वाले हर शहरी का ये सैलानी वेलफेयर है। जो पाकिस्तान के इस जश्न आज़ादी के मौके पर इस प्रोग्राम करने का मकसद ये होता है कि पाकिस्तान से जो वालियाना हमें मोहब्बत है, जो पाकिस्तान के लिए हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ दी हैं, उनको उजागर किया जाए और अपनी मोहब्बत का इज़हार किया जाए। ये दिन ही ऐसा है, यौम आज़ादी का दिन है। हम चाहते हैं कि हर बंदा खुश रहे। जिस तरह के मुल्क के हालात हैं, तो थोड़ी सी खुशी जो दे सकते हैं लोगों को वो देना चाहते हैं, ताकि लोग खुश भी रहें और अपनी टेंशनों से आज़ाद हो सकें। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद। कैन 24 की टीम की जानिब से जो है तमाम अहले वतन को जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। 77 बरस बीत चुके हैं पाकिस्तान को और आज इस वक्त हम मौजूद हैं सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट कराची नुमाइश चौरंगी पर, और हमारे साथ जो है मौजूद है यहाँ जो कि ट्रस्टी है आरिफ लाखानी। इसके अलावा जो यहाँ के इंतज़ामिया और सैलानी की जानिब से बच्चों के लिए जो यहाँ एक एहतमाम किया गया है, हम बात करेंगे जश्न आज़ादी 14 अगस्त के मौके पर सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के जो क्या इक़दामात हैं, क्या इंतज़ामात हैं और लोगों के लिए क्या पैकेजेस लाए हैं जश्न आज़ादी के मौके पर, हम जानने की कोशिश करेंगे। मेरे बैक साइड पर आपको नज़र आ रहा होगा कि बच्चों का एक जो है माशाल्लाह से एक पुरनूर रौनक जो है वो माशाल्लाह से जो है वो एक माहौल बना हुआ है और एक नर्सरी का भी इंतज़ामात किए गए हैं। हम बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ के इंतज़ामिया से। एक ब्रेक के बाद इमरान अजीज़। सैलानी वेलफेयर के पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के फ़ख्र, पाकिस्तान का सरमाया, हमारे चेयरमैन मौलाना बशीर अहमद फ़ारूक कादरी साहब फरमाते हैं, पाकिस्तान हमारा वतन है, हमें इसकी मट्टी से मोहब्बत है, क्योंकि हमारे इस पाकिस्तान की मट्टी में हमारा खून शामिल है। तो आप वेलकम बैक। इमरान अजीज़ आपके साथ है और आज माशाल्लाह से जिस तरह से जश्न आज़ादी के मौके पर यहाँ हमारे साथ जो है ट्रस्टी आरिफ लाखानी जो कि हर दिल अजीज़ शख्सियत है हमारे साथ मौजूद हैं। हम बात करेंगे आज जो इन्होंने रौनकें लगा दी हैं नुमाइश चौरंगी पर, हम जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपको जश्न आज़ादी 77 बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक हो पूरे पाकिस्तान की आवाम को मेरे तरफ से और हमारे हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूक की तरफ से और सैलानी के तमाम लोगों की तरफ से मैं भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत बहुत मुबारक। देखिए
1947 में पाकिस्तान आज़ादी मिली और आज आज़ादी मनाने का मकसद ही यही है कि इसका जोश व खरोश देखा जाए और ये हमेशा कायम रहे, जो कि सैलानी वेलफेयर हर साल इस आज़ादी को बड़े ज़ौक़ व शौक़ से मनाता है और अपने उन तमाम बच्चों को यहाँ लेकर आता है जो हमारे कई स्कूलों में पढ़ रहे हैं। इन्हें भी पता चले कि आज़ादी हमने कैसे हासिल की और आज़ादी हासिल करने का मकसद ये नहीं था कि जो कुर्बानियाँ दी हमारे बुज़ुर्गों ने, कई लाख लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ देने के बाद पाकिस्तान हासिल किया, तो मकसद ही यही है कि इस आज़ादी को उस तरह मनाया जाए कि लोगों को इसकी वो भी ना हो कि देखें इन लोगों ने जो कुर्बानियाँ दी, इसको यहाँ नाच गाने या ढोल ढड़ाके बजा बजा कर लोगों को ये बताया जाए कि हम जश्न आज़ादी मना रहे हैं। जश्न आज़ादी मनाने का मेन मकसद ही यही है। पाकिस्तान का मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अच्छा आरिफ भाई, हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि जिस तरह से हर साल बड़ा जोश व खरोश देखने में आता है, इस बार जो है इस अब टाइम बच चुके हैं तकरीबन 10:30 के करीब है और यहाँ लोगों का जम्मे गफिर जो होता था वो नहीं है। इसकी जो बुनियादी वजह आप ये हालात देख रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में इसका जोश व खरोश नहीं है, मगर उसकी एक मेन वजह भी है। जो फ़लस्तीन में इस वक्त शहादतें हो रही है, जो उन्होंने जो कुर्बानियाँ दी और जो इस वक्त वो जिस तरह अपनी ज़िंदगी वो ज़िंदगी अपनी जी रहे हैं, हम उनके साथ साथ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अपने तमाम इदारे, तमाम पाकिस्तानी अवाम उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं कि हम अब भी उस मकसद, हमारा मकसद ही यही है कि उनके साथ हम शाना बशाना खड़े रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ट्रस्टी आरिफ लखानी साहब। इस वक्त हज़रत मौलाना बशीर फारूकी साहब आकर यहाँ परचम कुशाई इंशाअल्लाह अपना हज़रत मौलाना बशीर फारूकी साहब आने वाले हैं, जो कि इंशाअल्लाह परचम कुशाई भी होगी। हर 14 अगस्त के दिन यहाँ शजरगारी का एक बहुत ज़बरदस्त जो है पाकिस्तान में एक मुहिम का आगाज़ किया जाता है। ऐसे ही सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से भी एक यहाँ जो है पौधों का बड़ा ज़बरदस्त इंतज़ाम है कि हम जानना चाहेंगे कि सर यहाँ जो है किसी बच्चे के हाथ में बाजा नहीं है, किसी बच्चे के हाथ में कोई ऐसी शय नहीं है जिससे उसका माहौल ख़राब हो। आपने दरख्त रखे हैं माशाल्लाह, पौधे रखे हुए हैं, इसके बारे में देखिए ये पौधे जो है माहौल की बेहतरी के लिए हर जगह लगाए जा रहे हैं, जो कि शजाकारी का सिलसिला सैलानी वेलफेयर कमोबेश 10 से 12 साल से चला रहा है ये सिलसिला। मगर आज 14 अगस्त है, लोगों में हज़रत मौलाना बशीर फारूकी साहब आएंगे, आज ये लोगों को पौधे दिए जाएंगे, क्योंकि ये पौधा देने का मकसद ये है कि वो जाके अपने घर के बाहर कहीं भी लगाना चाहता है वो लगाएं और ये पौधे हमसे हासिल किए जा सकते हैं। काफ़ी हद तक पौधे और दरख्त आपको मालूम है शहरों से गायब हो चुके हैं। जो शहर के अंदर जो पौधे थे उन जगहों पे बिल्डिंगें बन गई और वहाँ बेंगलोर बन गए और पौधे कहाँ चले गए पता नहीं है। अब इंशाल्लाह ये पौधे लगाकर सैलानी वेलफेयर, मैंने कहा ना आपको, कमोबेश 10-12 साल से ये सिलसिला चला रहा है। अभी हज़रत मौलाना बशीर फारूकी साहब का इंतज़ार है, जैसे आते हैं परचम कुशाई होगी और साथ में पौधे भी तकसीम किए जाएंगे। क्या बात है माशाल्लाह। आपने सुना कि आरिफ लखानी साहब ने जिस तरह से बताया है। हम ट्रस्टी आरिफ लखानी साहब से एक आखिरी बात पूछते हैं, जानना चाहेंगे कि आपके यहाँ कितने बच्चे जो है वो कमोबेश आए हैं आज? तकरीबन इस वक्त स्वीट होम के बच्चे 200 करीब आ चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वैसे तो और भी बच्चे आके बैठे हुए हैं। 200 बच्चे हमारे ये अल मोहसिन सैलानी स्वीट होम के बच्चे हैं, जो ये यतीम और मिस्कीन बच्चे हैं, उन्हें यहाँ लाकर एक 14 अगस्त की खुशी और 14 अगस्त के बारे में उन्हें पता चले कि 14 अगस्त क्या है, कितनी हमें मुश्किलात के बाद ये आज़ादी मिली। उनको ये पता चल रहा है कि वाकई में अब उनको आगे ज़ाहिर सी बातें पढ़ना है और उनको पता तो चले पाकिस्तान के बारे में। 200 बच्चों का जो है वो आपने एक बड़ा नुकसान किया उन बाजे वालों का जो बेचते हैं बेचारे। तो आपने 200 अगर बाजे ले लेते तो आपका क्या बिगड़ जाता है, इन बच्चों को दे देते हैं? नहीं सर, ये बाजे बजाने वाला दिन नहीं है, ये कुछ गम का भी है कुछ खुशी का भी। क्या बात है, बहुत अच्छे। देखिए हम यही सुनना चाहते थे कि सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट की जो खिदमात है, जो जज्बात हैं, जो एक दर्द है, सैलानी दुखी दिलों का सहारा है और ये आप सुनते आ रहे हैं। लेकिन आज जो है ट्रस्टी आरिफ लखानी साहब ने एक ऐसी बात की है, एक ऐसा मैसेज दिया है कि जो बाजे होते हैं ये बच्चों को दे देना ये एक हिमाकत है। और दूसरी जानिब जो फ़लस्तीन में एक शहादतों का सिलसिला है, जो जुल्म के पहाड़ ढाए जा रहे हैं, ऐसे में हम जो है ये बाजे बेच रहे हैं और जो बेचने वाले लोग हैं उन्हें भी शर्म आनी चाहिए कि ऐसे में आप बच्चों के हाथों में बजाय
दरख्त थमाने के बजाय पौधे थमाने के कि वो अपने घरों के आगे या अपने कराची को हरा भरा करने के लिए देने चाहिए, बजाय उसके कि आप उसको बाजा दे रहे हैं। ये बहुत बुरी बात है, समझ जाइए। और सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट की इसी सोबत में आप आ जाइए तो इंशाअल्लाह आपकी दुनिया और आखिरत दोनों सुधर जाएंगी। इमरान अजीज़ मिलते एक ब्रेक के बाद। जैसा कि हमने आपको बताया कि पाकिस्तान भर में इस वक्त जश्न आज़ादी को बड़े जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। इसी तरह से सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से भी कराची में नुमाइश चौरंगी पर बहुत पुरजोश तरीके से यहाँ बच्चों के साथ जो है वो जश्न आज़ादी को बाखूब मनाया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं एडमिनिस्ट्रेटर जो वज़ीर रज़ा साहब, वो हमें बताएंगे आज के हवाले से हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे सर, ठीक है? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह से आज जो है जश्न आज़ादी का मौका है और 77 ईयर्स हमारे जो है वो गुजर चुके हैं पाकिस्तान के, और माशाल्लाह बहुत अच्छे से गुजरे। क्या कहेंगे आज इस जश्न आज़ादी के मौके पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट के इस प्रोग्राम में, जो कि आपको सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट जो है ये न सिर्फ बच्चों का, बड़ों का, बुज़ुर्गों का, बल्कि पाकिस्तान में हर रहने वाले हर शहरी का ये सैलानी वेलफेयर है। और सैलानी वेलफेयर जो पाकिस्तान के इस जश्न आज़ादी के मौके पर इस प्रोग्राम करने का मकसद ये होता है कि पाकिस्तान से जो वालियाना हमें मोहब्बत है, जो पाकिस्तान के लिए हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ दी हैं, उनको उजागर किया जाए और अपनी मोहब्बत का इज़हार किया जाए। आज सैलानी वेलफेयर जहाँ मौजूद है 26 साल अपने कारकर्दगी में, तो वो किसी से मख्फी नहीं है कि पाकिस्तान के लिए सैलानी वेलफेयर ने पाकिस्तान के बहुत सारे समझ लें कि जो अहम जो काम थे, जो रियासत के हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह बाजू बने, जिसमें खाना खिलाना, तालीम देना और एडवांस टेक्नोलॉजी पढ़ाना, मरीज़ों का इलाज करवाना, बेघर लोगों को घर देना। तो ये एक रियासत के साथ जो है ये एक समझ लें कि दस्तो बाजू बनना और पाकिस्तानी के अवाम के लिए, पाकिस्तानियों के लिए एक कोशिशें और काविशें हैं कि यहाँ अपने मुल्क के अंदर हम सैलानी भी अपना कोई हिस्सा मिला सके। तो आज इन चीज़ों को उजागर करने के लिए प्रोग्राम किया गया। और पाकिस्तान की आज़ादी जो 77 साल हुए, सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट इन 26 सालों में पाकिस्तान के लिए जो कर सकी है, दुआ भी करती है और आपसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि इतनी अल्लाह तरक्की दे कि पाकिस्तान में कोई बेरोज़गार ना रहे, पाकिस्तान में कोई बीमार बग़ैर इलाज के ना हो, कोई बेतालीम ना रहे, कोई बेहुनर ना रहे। तो ये सोच हमारे चेयरमैन की और पूरे बोर्ड की है। बहुत शुक्रिया। एडमिनिस्ट्रेटर हमारे साथ वज़ीर रज़ा साहब मौजूद हैं। इन्होंने अपनी तमाम वो बातें बताई हैं जो 26 साल जो इनकी कारकर्दगी रही पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में जो सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट का एक नाम एक उजागर हुआ। सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के ये जो खिदमात है आप देख रहे हैं नाजरीन, इसी तरह से जश्न आज़ादी के मौके पर भी आज सैलानी ने एक अच्छा इक़दाम लिया है। परचम खुशाई का भी हर साल इसी तरह से होता है। इसके अलावा जो खिदमात सैलानी की है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। हम ब्रेक के बाद मिलेंगे। वेलकम पाकिस्तानियों, एक बार फिर आपके सामने आ चुके हैं और हमारे साथ मौजूद हैं हर दिल अजीज़ शख्सियत, सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के एक बेहतरीन कारकर्दगी की मिसाल फैज़ान साहब हमारे साथ मौजूद है, बताएंगे आज के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह से एक माहौल बना दिया। ये दिन ही ऐसा है, योम आज़ादी का दिन है। हम चाहते हैं कि हर बंदा खुश रहे। जिस तरह के मुल्क के हालात हैं, तो थोड़ी सी खुशी जो दे सकते हैं लोगों को वो देना चाहते हैं, ताकि लोग खुश भी रहें और अपनी टेंशनों से आज़ाद हो सकें। बस लोगों को यही मैसेज देना चाहेंगे कि अपने करीब लोगों को देखें, जो परेशान हाल है उसकी मदद करें। आप खुद नहीं कर सकते हो, उसको सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट भेजें। अगर वो मुस्तहिक होगा तो सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट इंशाल्लाह उसकी ज़रूर मदद करेगा। और दूसरी बात, जश्न आज़ादी के मौके पे ये बात मैं कहना चाहूँगा, आएँ मिलजुल कर शोहदाए वतन को याद करें। क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह से। जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने देखा कि किस तरह से सैलानी का एक रज़ाकार
इस वक्त जो है वो पुरजोश है और पुरअमन तरीके से माशाल्लाह से बच्चों के साथ उनकी खुशियों में शरीक हैं, अपने घर की खुशियाँ छोड़कर और यहाँ लोगों के साथ खुशियाँ बांट रहे हैं। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। सैलानी हमारा है, सखावत का सैलानी है, आशियाना मोहब्बत का सैलानी है, जो यतीमों गरीबों का के लिए इनको मौका अता फरमा। ये बच्चे तेरी रहमत से यहाँ मौजूद हैं, कल ये पाकिस्तान का सदर बनेंगे, कल वजीर आज़म बनेंगे, कल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनेंगे, चीफ जस्टिस बनेंगे, पाकिस्तान के बड़े बड़े ओहदों पर बैठे। सैलानी हमारा है, सैलानी हमारा है, सैलानी का सैलानी है, आशियाना मोहब्बत का सैलानी है, सखावत का सैलानी है, आशियाना। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं हर दिल अज़ीज़ शख्सियत चेयरमैन सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूकी साहब, जो कि आज जश्न आज़ादी के मौके पर सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट का इदारा नुमाइश चौरंगी पर मौजूद हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे हज़रत साहब से आज के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व सबसे पहले आपको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक। बरकातहू। जज़ाकल्लाह। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि आज जश्न आज़ादी का एक पुरजोश माहौल है और 77वीं ये 77 जो है वो ईयर्स गुजर चुके हैं। एक तरफ गमों का समंदर है जैसे कि फ़लस्तीन शहादतों से इस वक्त भरा हुआ है, दूसरी जानिब पाकिस्तान में जश्न आज़ादी को पुरजोश तरीके से मनाया जा रहा है। और आप जो सैलानी के इदारे को लेकर चल रहे हैं, जो आपकी खिदमात हैं, तो आप फ़लस्तीन के हवाले से भी बताएँगे और आज पाकिस्तान के हवाले से भी बताएँगे कि आपकी क्या खिदमात है। जहाँ तक फ़लस्तीन का मामला है वो तो पूरी दुनिया का गम है और होना चाहिए। और रहा सवाल पाकिस्तान, पाकिस्तान भी कम गम में नहीं है। वहाँ क़यामत टूट रही है तो यहाँ भी मईशत की क़यामत, दहशतगर्दी की क़यामत, लूट खसूट की क़यामत, रुश्वत की क़यामत, करप्शन और क्राइम की क़यामत है। वो क़यामत ऐसी है कि जिसमें शहादतें हैं और ये क़यामत वो है जिसमें ख़ुदकशियाँ हैं। तो जहाँ तक हम फ़लस्तीन का गम करें वो लाजमी है, लेकिन अपने मुल्क का भी तो गम करें कि यहाँ तो हर तरह की क़यामत ही क़यामत है। वहाँ एक क़यामत है या हज़ार क़यामतें। वतन अज़ीज़ पाकिस्तान आज यरगमाल है उनके हाथों में कि जिनको सिर्फ अपने मफादात अज़ीज़ हैं, पाकिस्तान अज़ीज़ नहीं है। वो नारा तो लगाते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद, उनकी ज़बान से कभी ये नहीं निकलता कि पाकिस्तान का मतलब क्या, वो नहीं निकलता। तो वो नारा भी तो लगाए ना कि पाकिस्तान का मतलब क्या, और गरीब 12-12 घंटे नोट शरीफ बैठा हुआ है। तो यहाँ क़यामत ही क़यामत है। ये लोग बेचारे एक रस्म अदा कर रहे हैं, हालात इनकी बहुत बुरी है। चेहरे देख ले लोगों के कैसे हैं। हज़रत साहब जो जोशो खरोश देखने में आता था वो अब नज़र नहीं आ रहा है। तो पैसा ही नहीं है लोगों के पास, मईशत का घर से पैसे निकालने के पैसे ही नहीं है, क्या करें। तो बिल क्या देख रहे हैं हज़रत आप? नहीं, इंशाल्लाह अच्छा है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल्लाह ताला से अच्छा गुमान करो। मैं सैलानी का खादिम एक बार नहीं 1 लाख बार अच्छा गुमान करता हूँ कि मेरा मुल्क, मेरा परवरदिगार 90 साल की मेहनत के बाद ये मुल्क मिला। 90 साल और 14 लाख लोगों ने खून दिया है। 70,000 हमारी बच्चियाँ वहाँ रह गईं, बच्चियों ने अपने आप को पानी बोस कर दिया। तो ये मुल्क ऐसा नहीं है, 2 टुकड़े तो कर दिए जिसने कर रहे थे, लेकिन ये मुल्क क़यामत तक कायम रहेगा। और ये याद रखिएगा कि हमारा हुस्न ज़न है कि पाकिस्तान के दिन अच्छे आ जाएंगे। पाकिस्तान का नहीं, इस्लाम का कला बनेगा। ख़त्म नबूवत और नामूस रिसालत के परवाने इस मुल्क में रहते हैं। ये मुल्क कभी बातिल की तरफ नहीं जाएगा इंशाअल्लाह। हमारी अदालतों में जो आज कुरान के मुनारिफ बैठे हुए हैं, हदीस के मुनारिफ बैठे हुए हैं, उनकी जगह इंशाअल्लाह कुरान और हदीस को लेंगे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह से तुर्किया में जो आपने खिदमत थी, फ़लस्तीन के हवाले से आपकी क्या खिदमत है? जनाब आला, पाकिस्तान सैलानी तो हर जगह खिदमत कर रहा है, लेकिन फ़लस्तीन में हमारे दरवाजे बंद किए। अभी हमने तुर्की के ज़रिए भी कई कंसर्ट भेजे हैं, पाकिस्तान के ज़रिए भेजे हैं। अभी हमारे राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि हम 1000 टन सामान भेजने के लिए तैयार हैं, मगर अभी तक कोई जवाब नहीं आ रहा। हम तैयार हैं, हम आपको आज 100 मिलियन का सामान देने तैयार हैं आज की तारीख में, लेकिन कोई लेने के लिए तैयार नहीं।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूकी साहब हमारे साथ मौजूद। उन्होंने तमाम सूरत हाल से मईशत के बारे में, फ़लस्तीन के बारे में, फ़लस्तीन के गम के बारे में कि जिस तरह से फ़लस्तीन के गम को सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट जो वो महसूस कर रहा है, और एक तरफ जो है वो आपके पाकिस्तान की खुशियाँ हैं जश्न आज़ादी के मौके पर, जिस तरह हमारी खुशियाँ हैं, जिस तरह हम देख रहे हैं अपनी खुशियों को, जिस तरह से लोगों में जो रश देखने में आता था वो रश अब नज़र नहीं आ रहा। इससे ये साबित होता है कि हम पाकिस्तानी फ़लस्तीन के गम में बराबर के शरीक हैं, अपने फ़लस्तीन बहन भाइयों के, बुज़ुर्गों के, उनके गम में बराबर के शरीक हैं, क्योंकि आज पाकिस्तान के झंडे के साथ एक फ़लस्तीन का झंडा भी जो है वो यहाँ पाकिस्तान में लहराया जा रहा है और उनके उसके लिए बात भी की जा रही है। जी नाज़रीन, टीम कैन 24 को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद किसी और अच्छी से इवेंट के साथ, अच्छे से प्रोग्राम के साथ। इमरान अजीज़ कैमरामैन सिकंदर अली के साथ, कराची।